तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। और हमारे पास एक्सरसाइज है ये एनसीईआरटी की। और क्वेश्चन था हमारे पास कि पी क्यू आर पे ट्राइंगल है, राइट। और इस ट्राइंगल का एक लाइन है पैरेलल, जो कि ई और एफ काट रही है इसको। पैरेलल क्यों नहीं बन रही है? यस, चलो थोड़ी थोड़ी पैरेलल है जी, मान लीजिए ये ई और एफ पे पैरेलल है, ये पी क्यू आर है। और हमें बोलता है पी क्यू इज 1.28, ओके, एंड पी आर इज, अब हमारे पास दिया गया है पी क्यू इज इक्वल्स टू 1.28, ये हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। 1.28 इज पी क्यू एंड पी आर इज इक्वल्स टू 2.56। चलिए जी, पीई इज 0.18, ये पीई इज 0.18, यहां तक इसको हम यहां लिख देते हैं ऐसे 0.118 यहां तक। एंड हमारे पास है पी एफ इज 0.36, वेरी गुड। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इफ यू सी हियर, ध्यान से हम लोगों को बताना है कि क्या ये पैरेलल है या नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया हियर, PQ is 1.28 and PE is 0.18. Therefore, EQ is PQ minus PE equals to 1.28 minus 0.18 equals to 1.10. Also, PR is 2.56, P F is 0.36, therefore FR is PR minus PF, which is equals to क्या बन जाएगा 2.56 minus 0.36, it is 2.20. Since अब यहां पे हम देखें, यहां पे चलिए अब बात करते हैं also PE upon PF क्या बन रहा है, PE upon PF हमारे पास बन जाएगा 0.18 upon 0.36, which can be written as 1/2, and similarly हमारे पास EQ upon FR, अगर आप देखें बेटा तो ये बन जाएगा 1.10 upon 2.20, ये भी रेशियो 1/2 है। अब हम कहेंगे सिंस PE upon PF, अगर हम इसको ऐसे देखें इंस्टेड ऑफ दिस, तो हमारे पास क्या आ गया PE upon PF is equals to EQ upon FR, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या रेशियो है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PE upon EQ is equals to PF upon FR। इस ये हमारे पास क्या है
ये ऑपरेशन लगता है किसके ऊपर, हम लोगों ने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाय, इस ऑपरेशन को कहते हैं ऑल्टरनेंडो। तो देयरफॉर हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू QR, हेंस प्रूव्ड। जिसने तो किया है बहुत अच्छी बात है, जिसको कुछ समझ नहीं आया वो नोट कर ले, और जिसको कुछ समझ नहीं आया वो पूछ ले। शाबाश, जल्दी से नोट करेंगे और फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी, ये सोचता है कि हम लोगों को नहीं आएगा, हम फटाफट से अभी निकालेंगे। ये बोलता है कि इन फिगर 6.18 इफ LM इज पैरेलल टू LN, CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। तो आप यहां पे देखें, इन ट्राइंगल, हम सीधा ही ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC LM is parallel to BC, therefore AM upon MB is equals to AL upon LC। इसको लेंगे नंबर 1, बट द रीजन इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। Also in triangle ADC हमारे पास दिया गया है, इन ट्रायंगल ADC LN is parallel to CD, therefore हम क्या लिखेंगे, AL upon LC is equals to AN upon ND। इसको हम ले लेंगे 2 अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों रेशियोज जो थी वो किसके बराबर थी, दोनों की दोनों रेशियोज जो है वो AL अपॉन LC के बराबर थी। तो इसलिए हम लोगों ने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। कितना इजी सा था ये। ओके, यहां से हम लोगों को ये पता चल गया AM अपॉन MB। अब अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये अगेन ऑपरेशन है किसका, ऑपरेशन है रेशियोज का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट AM अपॉन AM प्लस MB is equals to AN upon AN plus ND using componendo in the denominator। यह भी मैं आपको समझाता हूं क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। यूजिंग componendo in the denominator, तो दिस implies that AM plus MB हो जाएगा AB,
इज इक्वल्स टू an और an प्लस nd हो जाएगा ad। नाउ इट इज प्रूव्ड। अब जो मैंने यहां पे ऑपरेशन यूज किया, वो देखें। सपोज मेरे पास, अब ध्यान से समझना, आप सबको पता है कि मेरे पास अगर एक रेशियो है सपोज 2/3, तो मैं इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकता हूं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2/2 प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू 2/5। सिमिलरली एक रेशियो है 6/9, ठीक है। अब 6/9 को अगर मैं क्या करूं, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 2/3 ही रहेगा, ठीक है। ये 2/3 ही रहेगा। दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं इसको c, अब ध्यान से सुनना ये बात, अगर मैं इसको काटता हूं, सपोज मैं इसको काटूं, इसको सिंप्लीफाई करूं इन दोनों को, तो ये 2/3 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर मैं इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाता हूं c/c प्लस d, तो ये क्या बन जाएगा 6/6 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 6/15। और अगर अब मैं इसको काटता हूं तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 15। कहने का मतलब ये है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कहने का मतलब ये है कि here a/b is equals to c/d एंड आल्सो हम लोगों ने देखा कि जब मैंने कंपोनेंडो यूज किया यहाँ पे और यहाँ पे इसी रेशियो के ऊपर, तो हमें दोनों का वैल्यूज भी सेम मिल रहा है, a/a प्लस बी इज इक्वल्स टू c/c प्लस डी। तो यहाँ से हमें इसका वैल्यू भी सेम मिलता जा रहा है। इसीलिए ये जो ऑपरेशन है ये हम लोग किसके ऊपर लगा सकते हैं, रेशियोज के ऊपर लगा सकते हैं, और इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो। अब हमारे पास क्या होता है, मैं इसको एक और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा। सपोज a/b इज इक्वल्स टू c/d है, कभी भी कोई रेशियो ऐसे होगी, तो दिस इंप्लाइज दैट a/a प्लस b इज इक्वल्स टू c/c प्लस d। हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो अभी आपको समझ आ गई कि हमने क्या यूज किया, कंपोनेंडो यूज किया। और हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, a/a माइनस b इज इक्वल्स टू c/c माइनस d। तो इन दोनों केसेस में हम ऊपर वाले को बोलते हैं कंपोनेंडो जब प्लस हो रही है बातें, ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डिविडेंडो जब सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो सब्ट्रैक्ट होने को हम बोलते हैं डिविडेंडो और ऐड करने वाले को बोलते हैं कंपोनेंडो। लेकिन ये जो ऑपरेशंस हैं ये हमेशा और हमेशा हम सिर्फ रेशियोज में यूज कर सकते हैं और कहीं यूज नहीं कर सकते। तो जस्ट नोट इट डाउन। आई होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो आप नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं। टेस्ट किस पे लोगे? यस, so bye for today. God bless you all and Jai Hind.